नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 7 बजने जा रहे हैं। बात करेंगे प्रमुख खबरों की, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद MCD का एक्शन। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर किए गए सील। महापौर ने कहा, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली से लौटते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ के हालातों पर की बैठक। अधिकारियों को हर स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। कहा, प्रभावित जिलों से रखिए संपर्क। सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे संसद भवन में करेंगे चर्चा। रायपुर के मांडर शराबी भट्टी के पास चाकू मारकर युवक की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मुरैना में ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर सवार 2 कांवड़ियों की मौत, 12 से अधिक घायल। इधर भोपाल में बस की टक्कर से एक परिवार के 4 लोगों की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। सावन का आज दूसरा सोमवार। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई होगी। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी आने का है अनुमान। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया और श्रीलंका ने जीता विमेंस एशिया कप का फाइनल मुकाबला। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले बड़ा अपडेट, बड़ी खबर मुरैना से आपको दे दें, जहां एक सड़क हादसा और इस सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की दुखद मौत हो गई। 12 से अधिक घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है, एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी थी और ट्रैक्टर में सवार ये सभी कांवड़िए खड़ियाहार से उत्तर प्रदेश के गंगा घाट जा रहे थे। सिविल लाइन थाना के नेशनल हाईवे 44 देवरी गांव की ये घटना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। सत्येंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, दुखद सड़क हादसा हुआ है, 2 कांवड़ियों की मौत हुई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखा जाए तो ये काफी दुखद घटनाक्रम है और सिविल लाइन थाना इलाके के देवरी गांव का पूरा घटनाक्रम है। और ये लोग जब ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव खड़ियार से सोरो खासगंज, चूंकि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां पर से कांवड़ लेकर और मुरैना के लिए आते हैं, तो जैसे ही ये लोग निकले हैं तो पीछे से ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन से जो अधिक कांवड़ी है वो घायल थे, जिसमें से 2 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया है। बाकी जो कांवड़ी हैं उनका इलाज मुरैना जिला अस्पताल में जारी है। हालांकि जो ट्रक चालक और जो ट्रक था, अलग बताया जा रहा है कि पुलिस को भी जैसे ही घटना की सूचना मिली थी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है और बाकी जो कांवड़िए हैं उनकी सभी का चूंकि इलाज जिला अस्पताल मुरैना में किया जा रहा है, 2 को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी पहुंचाने के लिए। ऐसा ही एक दुखद हादसा यानी सड़क हादसा भोपाल में हुआ है, जहां भोपाल में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। बस ने बाइक को टक्कर मारी थी। बाइक पे सवार थे 4 मृतक जो हादसे का शिकार हुए। सभी सागर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है, भोपाल में रहकर ये सभी काम करते थे। बाग सेवनिया से सब्जी लेकर घर लौट रहा था परिवार, हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के दानिश चौराहे की ये देर रात की घटना है।
अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। मांडर शराब भट्टी के पास युवक की हत्या कर दी गई। चाकू मारकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस हिरासत में है फिलहाल एक आरोपी। विधानसभा थाना क्षेत्र की घटना है जहां ये वारदात हुई है। चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी बदमाशों ने। लगातार राजधानी रायपुर में पुलिस को बदमाश चुनौती भी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। तो विधानसभा थाना क्षेत्र की घटना है जहां ये वारदात हुई। इधर आरंग के गौ तस्करी मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवक महानदी पुल से छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें, 7 जून की रात कुछ लोग मवेशियों से भरे एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। ये ट्रक आरंग के महानदी पुल पर जाकर रुका और उसमें से 3 युवकों ने छलांग लगा दी। ये तस्वीरें देखिए। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है। अगली बड़ी खबर इंदौर से है, जहां एक युवक ने 4 कुत्तों पर गोली चला दी। इसमें एक कुत्ते की मौत हो गई, 3 कुत्ते गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल कुत्तों के भौंकने से युवक परेशान था, इसलिए उसने गोली चला दी और यह वारदात CCTV में कैद हो गई। बताया जा रहा है इस युवक को उसकी पत्नी और उसके बेटे ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी माना नहीं, उसने गोली चला दी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इंदौर के लसूड़िया थाना सिंगापुर टाउनशिप का ये मामला है। CCTV में युवक गोली चलाते नजर भी आ रहा है। इधर दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद MCD का एक्शन देखा गया। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। हादसे पर दिल्ली के महापौर शैली ओबेरॉय ने बयान दिया है। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी, दिल्ली मेयर ने कहा है। इधर कोचिंग हादसे के मामले में हाईकोर्ट भी फिलहाल ये मामला गया है। शनिवार रात हादसे में आपको बता दें 3 छात्रों की दुखद मौत हुई थी। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। महज 2 से 3 मिनट के भीतर बेसमेंट में 10 फीट तक पानी भर गया था। छात्रों ने इसके बाद रविवार सुबह काफी प्रदर्शन किया था और दिन भर परिजनों की छात्रों की नाराजगी भी देखी गई। मंत्री आतिशी सिंह ने भी कार्रवाई करने की बात कही थी और अब दिल्ली महापौर ने भी बयान दिया है। इधर संसद के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। बजट सहित कई बिलों पर दोनों सदनों में आज चर्चा होगी। आपको बता दें, नीट और अग्निवीर पर विपक्ष हंगामा कर सकता है, बड़ा मसला है। 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। विपक्ष इससे पहले भी सरकार को घेरने के लिए लगातार मुद्दों को उठाता आया है। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने लोकसभा में नीट परीक्षा सहित अलग अलग मसलों को इस बार जमकर उठाया और मानसून सत्र का 6वां दिन है आज। 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की बात कर लेते हैं, जिनका आज 4था दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 6 बजे रायपुर लौटेंगे। सीएम विष्णुदेव साय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज मिलेंगे। ये मुलाकात आज दोपहर 12 बजे होगी संसद भवन में। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय देश के कृषि मंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार शाम को विष्णुदेव साय रायपुर से दिल्ली पहुंचे थे। शनिवार और रविवार को उन्होंने अलग अलग बैठकों में हिस्सा लिया। शनिवार को जहां नीति आयोग की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए, तो वहीं रविवार को सिलसिलेवार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक प्रधानमंत्री की थी, उसमें उन्होंने शिरकत की।
इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से लौटते ही एक्शन में नजर आए। उन्होंने बैठकें लेना शुरू कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ के हालातों पर नजर रखें। वरिष्ठ अधिकारी सभी स्थितियों पर नजर रखें। बारिश के हालात देखते हुए रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी रखें। मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण, बारिश के कारण किसी तरह के हालात ना बिगड़े, लोगों को कोई परेशानी ना हो। जल भराव जहां पर हो रहा है, जो जिले, जो ग्रामीण क्षेत्र खास तौर पर बारिश के कारण प्रभावित हैं, उन इलाकों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वो मॉनिटरिंग करते रहें, निर्देश दिए हैं, नजर रखें। महीना और अगला महीना वर्षा काल का सबसे चुनौती वाला समय रहता है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के वर्तमान के इस दौर में वर्षा होना ये भगवान की एक तरह से कृपा है, लेकिन वर्षा से कोई जनहानि नहीं हो, कोई दुर्घटना न घटे, इसकी सावधानी रखना भी ज़्यादा जरूरी है। जनहानि विहीन हो जाए, ये प्रबंधन करना सरकार का काम है। मुझे भरोसा है अधिकारी अलर्ट रहेंगे और खासकर जिला कलेक्टर, एसपी और वरिष्ठ अधिकारी ये कंट्रोल रूम पे बैठ करके 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम करते रहे। इसीलिए मैं अचानक उचक चेकिंग के लिए आया था। मुझे संतोष है कि हमारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं। मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां जनता से भी अपील की है, तो उन्होंने दूसरी तरफ अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम 2 दिनों तक दिल्ली में थे। उन्होंने दिल्ली में अलग अलग बैठकों में हिस्सा लिया। जब वापस राजधानी भोपाल पहुंचे तो उन्होंने बैठकें ली, अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण बाढ़ प्रबंधन को लेकर अधिकारियों ने क्या तैयारी की है, इस पर भी मुख्यमंत्री ने फॉलोअप लिया। तमाम जिलों के कलेक्टर, एसपी को निर्देश दिए हैं रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को एक्टिव रखें और खास तौर पर एमपी के वो इलाके जहां बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात होते हैं या बन सकते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं खास मॉनिटरिंग करने के, नजर बनाए रखने के। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हम। संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए भोपाल से लाइव। दुष्यंत, मुख्यमंत्री भोपाल लौटे, अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या कुछ दिशा निर्देश उन्होंने दिए? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लौटे वैसे ही अपने काम में जुट गए हैं और जिस तरीके से लगातार ये प्रयास मुख्यमंत्री का है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश से जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों पर नज़र रखी जा सके, उन हालातों पर काम किया जा सके और वही करते हुए वो नज़र भी आए हैं। जैसे ही वो राजधानी भोपाल पहुँचे उसके बाद उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और वहाँ पर उपस्थित तमाम सारे अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में तमाम सारे दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश से कहीं ना कहीं जलाशय तो लगातार लबालब हो ही गए हैं, साथ ही साथ नदियां और नाले भी उफान पर हैं। ऐसे में इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन ने की हैं, उस बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा तमाम सारे दिशा निर्देश इसको लेकर जारी किए हैं कि जहां जलाशयों का पानी छोड़ा जाए, वहां पर जो क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं उन क्षेत्रों की निगरानी की जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से वहां पर फंसा हुआ है तो उसको तुरंत रेस्क्यू कराया जाए। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों को जलमग्न जो क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं, उन क्षेत्रों से लोगों को पहले ही वहां से निकाल लिया जाए। इसके साथ ही कोई भी जनहानि ना हो, इसका ध्यान रखने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। तो ऐसे में यानी कुल मिलाकर दुष्यंत, भोपाल सहित राजधानी सहित मध्य प्रदेश के उन तमाम जिलों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के कारण, बाढ़ के कारण किसी तरह हालात प्रभावित ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। जी हां, आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस मौके पर देश भर में शिव भक्त
शिव की भक्ति में लीन है। शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की पंक्तियां लगी है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आपको अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। कावड़ लेकर शिव भक्त जहां मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में घर बैठे आप भी दर्शन करिए इन तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों के। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में। और आज शिव भक्त एक बार फिर शिव को प्रसन्न कर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर रहे हैं। कावड़िए जहां मंदिरों का रुख कर रहे हैं और बोल बम से देश भर में कावड़िए जयकारे लगाते हुए शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और उसी कड़ी में देखिए मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में भी बाबा महाकालेश्वर मंदिर में काफ़ी प्यारी तैयारियां की गई है। इससे पहले सोमवार को हमने देखा किस तरह यात्रा निकाली गई थी। महाकाल मंदिर से यात्रा आरंभ हुई और शिप्रा घाट पहुंची। आज सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर हम आपको कुछ शिवालयों की और तस्वीरें दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों का रुख करें। तो मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी से यानी इंदौर से हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा जुड़ गई हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। सबसे पहले सुप्रिया, मैं देख पा रहा हूं आप किसी शिव मंदिर में ही मौजूद हैं। ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं किस मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरह सावन के दूसरे सोमवार पर यहाँ शिव की उपासना भक्त कर रहे हैं, ज़रा बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त है वो पहुँच रहे हैं। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखेंगे कि भक्तों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। इस मंदिर की बात करें तो इसे छत्तीसगढ़ का मिनी काशी भी कहा जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो दर्शन के लिए पहुँचते हैं, पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। और चूँकि दर्शक बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर तैनात रहती है। कुछ भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप मंदिर आए हैं, इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और किस तरह से पूजा करते हैं भगवान शिव की? अब नॉर्मल सी बात है, जैसे पूजा सभी कोई करते हैं वैसे हम भी करते हैं। और पूजा करने तो 8-9 साल तो ऐसे ही आना जाना करते ही रहते हैं, मंदिर सामने है तो। आप बताइए, आप इस मंदिर में आई हैं, आपने व्रत रखा है क्या? जी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वो स्वेच्छा से जो है पति मिलने की कामना को लेकर के व्रत रखती है। ऐसा कुछ नहीं है, पति मिलने के लिए मन में श्रद्धा है। चलिए सुप्रिया, इतना तो साफ है, ये पंक्ति देखकर इतना समझ आ रहा है कि हर कोई शिव को प्रसन्न करने में लगा है। इंदौर का रुख करेंगे। निहारिका, रायपुर में तो शिव भक्त शिव को प्रसन्न करने में लगे हैं, यहाँ किस तरह से भक्त उपासना कर रहे हैं प्रभु शिव की? जी देखिए, आपको बता दूं, सुबह से ही इंदौर में आज सावन के दूसरे सोमवार के चलते भक्तों का आने का सिलसिला मंदिर में शुरू हो चुका है। इस वक्त हम इंदौर के गेंदेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है, जहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान जो है वो यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्त जो है वो सुबह से ही पहुँचकर उनका जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। भक्तगण जो है वो सुबह से मंदिर में पहुँचकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। चूँकि सावन का सोमवार है तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान शिव की उपासना करने से, उनके लिए व्रत करने से, खास तौर पे पूजा अर्चन करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो है वो भी पूरी होती है। साथ ही में जो भी समस्या उनके जीवन में आ रही होती है वो दूर होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक ही मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के भक्तों को दर्शन होते हैं। इसी के चलते बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग भी बनाया जाता है। निहारिका, आपने हमारे दर्शकों को घर बैठे गेंदेश्वर मंदिर से ये तस्वीरें दिखाई, दर्शन कराए शिवलिंग के। बहुत शुक्रिया निहारिका, और आपका भी सुप्रिया, बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपनी योजनाओं के जरिए
प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। प्रदेशवासियों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। कोरबा में भी सीएम विष्णुदेव साय ने डीएमएफ फंड की राशि का उपयोग कर खनन प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता से विकास करने के निर्देश दिए हैं। डीएमएफ फंड के उपयोग से इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत यहां के वनांचल क्षेत्र में चिर्रा से शांग तक करीब 12 किलोमीटर की कच्ची सड़क को डीएमएफ फंड की राशि से ही पक्का बनाया जाएगा। साथ ही जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम भी किया जाएगा, जिसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। दरअसल हाथी प्रभावित होने के साथ ही मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित सड़क की स्थिति पिछले कई सालों से बदहाल है। सड़क जर्जर होने के साथ ही यहाँ के 2 दर्जन से अधिक गाँव में रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब रोड निर्माण को मिली मंजूरी से लोगों में खुशी। बहुत का सुविधा मिलेगा, आने जाने का भी सुविधा मिलेगा, कछु का हर चीज का सुविधा मिल जाएगा। बहुत खुश है, बहुत हम आम जनता लोग खुश हो जाएंगे। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन डीएमएफ से हो रहे विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जिले में ज्यादा से ज्यादा विकास के काम आगे बढ़े। बहुत सारे कामों पर स्वीकृति दिया गया है, अनुमोदन दिया गया है और निश्चित तौर पर डीएमएफ के लिए तो मैं खास करके अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। इतना बड़ा हम लोग को अधिकार दिया। हम लोग कोरबा में औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग राखा धूल मिट्टी खाते हैं और उसके बदले में हमारे क्षेत्र कम से कम विकास की ऊंचाई तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी चाहते हैं कि कोरबा जिला ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम आगे बढ़े, बड़े बड़े योजनाएं बने और निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे काम किया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार डीएमएफ फंड के सदुपयोग को लेकर गंभीर है। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ की राशि से खनन प्रभावित क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर भी ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किया जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव भी दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जिला खनिज न्यास के तहत जो राशि जिलों को मिलती है उसमें भी कुछ क्राइटेरिया ऐसे हो गए हैं जिसके कारण उस राशि का सही ढंग से उपयोग करने में कठिनाई आ रही है। उन समस्याओं से भी मैंने अवगत कराया। कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत का कहना है कि जिला खनिज संस्थान न्यास के जरिए जिले के खनन प्रभावित क्षेत्र सहित दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में विकास की नींव रखी जा रही है। वनांचल क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन मुहैया कराने अति आवश्यक सड़कों का निर्माण करने की पहल की गई है, जिससे इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर कोरबा जिले में जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उन्हीं निर्देशों के परिपालन में चिर्रा शांग रोड जो 12 किलोमीटर लंबी सड़क है, इससे उस क्षेत्र के लगभग 15 से अधिक गांव के नागरिकों को फायदा होगा। इस सड़क की मांग लंबे समय से क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा की जा रही थी। इस सड़क की मांग को डीएमएफ की शासकीय परिषद की बैठक में रखा गया, जिनमें माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा और सभी सदस्यों के द्वारा उसकी सहमति दी गई और डीएमएफ के माध्यम से इस रोड को आगे बनाने का निर्णय लिया। कोरबा के चिर्रा और शांग के गांव सिमकेदा, विमलता, चिर्रा, गीत कंवारी, लबेद, तीतरडांड, गिरारी सहित कई क्षेत्रों में डीएमएफ फंड से सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसका फायदा यहां के बाशिंदों को मिलेगा। सड़क निर्माण के लिए डीएमएफ फंड से 12 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे यहां के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। बहुत सुविधा मिलेगा हमको, अगर ये रोड बन जाएगा तो हमको बहुत खुशी है। तो अभी देखो सरकार तो अभी ठीक है स्वीकृति किया है इस रोड के लिए, तो बहुत अच्छा है। ये तो हमारे गांव वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, जैसे अगल बगल के गांव पड़ोसी लोग हो भी बहुत खुश होंगे। कोरबा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गांव-गांव तक विकास की गंगा बहा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन इलाकों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो रोम रोम से साय सरकार का आभार जता रहे हैं।